राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ संतान धर्म वर्णन। बाल बाल की धर्म को किन्हे शास्त्र बखान, मात पिता की आज्ञा को सिर पर लीजे मान। बालक तथा बालकी के धर्म का जो शास्त्र ने वर्णन किया है उसका यहाँ संक्षेप में बखान किया है। उन्हीं को माता पिता की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर वर्तना चाहिए। सुख शांति बाल ने पावा, मात पिता कुछ पुण्य प्रभावा। मात पिता का बहु उपकारा, बालक पर जानो तुम सारा। माता करज पिता कर बिंदु, तासे दे भया यह जिंदु। दोनों का भाग दे मह सोई, बाल को इसमह कुछ न होई। 9 मास जो गर्भ में राखा, माँ को कष्ट बहुत जो भाखा। पालन सेवा में मातृ बड़ होई, अंश भाव मह पिता बड़ जोई। बालक को जो सुख शांति प्राप्त हुई है तो वह सुख शांति उनके माता पिता के पुण्य का ही प्रभाव है। माता पिता का बालक बालकी पर बहुत बड़ा उपकार है। मतलब कि माता के रज और पिता के बीच से बालक का शरीर माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। यह शरीर के बंधारण में माता और पिता दोनों का भाग है। बालक का इनमें कुछ नहीं है। 9 मास बालक को माता ने अपने गर्भ में रखा और बहुत कष्ट सहन किया है। अतः बालक की सेवा में माता सर्वश्रेष्ठ है और पिता अंश भाव में बड़े हैं। यानी पिता के बीच में जो विशेष व्यक्ति है वह बालक में आती है। चलत उठाए गर्भ महता का, धन्य मातु को जानो वाग। बालक जन्म समय महताही, मरण समान मातु होए जाही। बालक पोषण पालन सोई, नाना प्रकार दुख माँ सहे सोई। मैला मूत्र बाल बहु करही, माइन भंगिन सम अनुसरही। मैला मूत्र आसन पर किन्हा, रोवे मातु को दुख बड़ दिनहा। सन सन रोवे मातु दुख होई, इच्छा बाल समझत न कोई। कोई प्रकार का दुख न आवे, मातु पिता बहु चिंता लावे। जब बालक गर्भ में रहता है तब माता उनका भार लेकर चलती है। वह मातुश्री को धन्य है। बालक के जन्म समय में माता की स्थिति मरण अवस्था जैसी हो जाती है। बालक के पालन पोषण में माता अनेक प्रकार के दुख सहती है। बालक मल मूत्र करते हैं और माता भंगिनी के समान उनका मैला उठाकर सेवा करती रहती है। बालक मल मूत्र आदि अपनी शैया पर ही सदा करते हैं और सन सन में लड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं। इस प्रकार माता को अनेक प्रकार का दुख कष्ट वे देते हैं। सन सन में रोते हुए बालक की इच्छा को कोई ज्ञान नहीं सकते हैं। बालक को किसी प्रकार का दुख नहीं आता, ऐसे माता पिता अत्यंत चिंता करते रहते हैं। लालन पालन महपुनि, बहु पुरुषार्थ कीन। माता पिता को धन्य तुम हित सब कुछ दिन। बालक के लालन पालन में माता पिता बहुत पुरुषार्थ करते हैं। वे माता पिता को लाखों बार धन्य है। पढ़ाए लिखाए किन होशियारा, धर्म व्यवहार सिखाइन सारा। बालक को सुखी करने के हेतु, धन धम कोई लगाइन जेतु। किन ब्याह मन बड़ा उछाहूँ, धन बहु खर्च किन तेताहूँ। मातक प्रेम बहुत जो होई, प्राण ते अधिक बाल को जोई।
बड़े उपकार मातु पित केरा, उन चरणन के तुम हो चेरा। बालक को पढ़ा लिखा कर होशियार किया और धर्म व्यवहार सिखाकर सज्जन बनाया और उनको सुखी करने के लिए किसी धंधा में जोड़ दिया। पश्चात अत्यंत उत्साह से लग्न करवाई और उसमें अपनी स्थिति अनुकूल माता पिता ने धन खर्च किया। माता का प्रेम बालक पर अपने प्राण से भी अधिक होता है। वह उपकार का बदला बाल को उन्हीं की सेवा करके दे सकते हैं। करनी बहुत ऊंच जो ताहि, बाल के लिए मात पित आहि। उनकर गुण जो तुम ना भूलो, सुख यश सब मिले ते मूलो। तुम्हारे लिए फर्ज धर्म आहि, मात पिता की सेवा वाहि। अनंत वर्ष लगी सेवा करहु, तुम उधार हो न कबहु। सेवा किन मात पिता जेहि, बाल तुमार करेगा तेहि। गृहस्थ आश्रम रहे पुत्र सोई, मात पिता को सेवै जोई। बालकों के लिए माता पिता के कर्तव्य ऊंच है, अतः उनके गुण को तुम किसी दिन भूलना नहीं। वही तुमको सुख शांति प्रदान करेगा। तुम्हारा यह फर्ज है कि माता पिता की सेवा जहाँ तक वे जिंदा रहे तहाँ तक करना, कि जिससे तुम उन्हीं के ऋण से मुक्त होंगे। माता पिता की सेवा यदि तुम करोगे तो तुम्हारी सेवा तुम्हारे संतान भी करेंगे। गृहस्थ आश्रम में यही पुत्र रहते हों तो माता पिता की सेवा करना यही उनके लिए बड़ा धर्म है। माता पिता का ऋण है सोई, यही विधि पुत्र उऋण जो होई। राम लखन और जो सीता, पिता वचन मानेव करि प्रीता। मर दुख ते बहु सहेव अपारा, छोड़ेव नहीं धर्म बड़ धारा। इन कृति बड़ जग फैलानी, अमर रहे तीन काल मह जानी। सरवन केरे तुम सुना है गाथा, जग यश व्यापा धर्म के साथा। माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्रों को उन्हीं की सेवा करने से उनका उद्धार होता है। राम लक्ष्मण और सीता जी अपने पिता के वचन को प्रीति से सिर पर धारण करके वन में गए थे। 14 वर्ष तक वन में उन्होंने भयंकर अत्यंत दुख कष्ट सहन किया था, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। इससे उन्हीं की शुभ कृति आज जगत में पूर्णिमा चंद्र की तरह 3 लोकों में प्रसिद्ध है और रहेगी। हे प्रिय बालकों, आपने श्रवण की कथा तो सुनी होगी कि उनके धर्म के साथ ही उनका यश जगत में व्यापा था। कांवर लीन कांध पर सोई, मात पिता बैठावे होई। मात पिता के सेवा हेतु, जगत फिरे सरवन द्रम सेतु। धन्य आत्मा इनका बल जोरा, बाकलयान जगत यश सोरा। और बहुत अनंत बेयाही, मात पिता को सेइन ताहि। जोई बाल त्याग मह जाई, सबे प्रकार पवित्र रहाई। साहब भक्ति निस दिन धारा, गरीब दुखी सेवा ते कारा। जीव ब्रह्म प्राण और सुरता, घट मह जानि ध्यान जो धरता। श्रवण कुमार ने कामर बनाई और उनमें अपने अंध माता पिता को बैठाकर कंधे पर कांवर लेकर अनेक तीर्थस्थल में यात्रा कराई थी और उनकी अनंत प्रकार से सेवा की थी। उनके माता पिता को संतोष दिया, उनके आत्मा को धन्य है। श्रवण के आत्मा का कल्याण हुआ। उनकी यश कृति आज जगत में प्रसिद्ध है। श्रवण के सिवा अन्य दूसरे अनंत व्यक्ति हुए हैं कि जो माता पिता की पूरी तरह सेवा की थी। इससे उन्हीं को सुख शांति प्राप्त हुआ था।
और उन्हीं के यश कीर्ति आज जगत में फैली हुई है। किंतु जो बालक त्याग धर्म धारण करे वह साधु संतों का संसार त्याग करके सकल आचरण पवित्र रहकर साहब ईश्वर की भक्ति सेवा सदाकाल करता रहे कि जो साहब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है उनकी भक्ति करके गरीब दुखी पवित्र आदि की सेवा करके जीव ब्रह्म प्राण और सूरता को घट भीतर में जानकर उनका शोधन करे। यही भांति भक्ति जो वही पुत्र ने कीन, इनकर सुकृत धर्म ते मात पिता को दिन। इस प्रकार से वे संत भक्ति सेवादि करते हुए तो उनका पुण्य सुकृत धर्म माता पिता को प्राप्त होता है। पुत्र की भक्ति धर्म पर भावा, मात पिता आत्म सुख पावा। वह सुख बड़ा अंत नहीं आवे, सेवा बड़ी जो यही कहावे। यह संतान एक ही बड़े होई, लाखों पुत्र पर जानो सोई। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति देखी, बहुत पीढ़ी तारन कहा पेकी। ऐसे अनंत संत होए भयउ, मात पिता को बड़ सुख लहयु। वो भक्त पुत्र के भक्ति धर्म के प्रभाव से माता पिता की आत्मा को सुख शांति प्राप्त होती है। वह सुख शांति का अंत नहीं होता है। जगत में यही जो त्यागी पुत्र ने माता पिता की सेवा किया है, इस मतलब से त्यागी संतान एक ही पुत्र बड़ा है, उनकी भक्ति बहुत बड़ी सेवा है। हजारों पुत्रों की सेवा से भी अधिक वह त्यागी पुत्र की सेवा है, यानी सबश्रेष्ठ है। उदाहरण के ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति देखकर भगवान ने उन्हीं के उनके माता पिता के साथ 21 पीढ़ी तारण का वचन दिया था। ऐसे अनंत संत भक्तों की कथा है और अनंत संतान त्यागी हुए हैं कि जिन्होंने योग सेवा भक्ति करके अपने माता पिता की आत्मा को सुख शांति दिया है। यही बड़ी सेवा है। मात ही पिता करिन जो ताहि, उन्हिन उरिन भय जो आहि। गृहस्थ त्याग दोनों भले होई, आपन धर्म जाने जो सोई। और धर्म जो कहो बखानी, जो संतान के हित लिए जानी। बालापन नियम यह साथा, मात पिता गुरु आज्ञा माता। प्रातः उठे आनंद मन माहि, दातन स्नान पवित्र कराही। माता पिता के ऋण को ऐसे पुत्रों ने पूरी तरह पूर्ण किया है, उनकी आत्मा का उद्धार हो गया है। गृहस्थ धर्म और त्याग धर्म दोनों बहुत अच्छे हैं, किंतु दोनों धर्म में यानी गृहस्थ धर्म और त्याग धर्म में व्यक्ति को अपना धर्म पूर्ण समझना चाहिए। संतान के दूसरा धर्म का बखान करते हैं कि जो संतान के हित के लिए है। बालक को बाल्य अवस्था से यह नेम रखना कि माता पिता और गुरु की आज्ञा को मानना और सुबह में आनंद से जल्दी उठकर दतुन स्नान आदि से पवित्र हो जाना। स्वच्छ वस्त्र जो पहिर कर सबको भावै सोय, योग्य बर्ताव करे पुनि माता पिता सुख होय। और पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर सबको प्रिय होए, इस भांति से वर्तन करने से माता पिता और कुटुंब आदि को अच्छा प्रिय लगता है। मात पिता गुरु संत बडीला, लागे पगे आशीष ले शीला। विद्या पढ़न जाए पुनि सोई, कोई तूफान रसतम न होई। शिक्षण जो सब है गुरु तोरा, नमस्कार करी दो कर जोरा। उन्हें मान विवेक राखी, विद्या तुम्हें आवे सब भागी। बहुत जरूर जो पुनि होई, बाहर जाओ काम लिए सोई। शिक्षक से आज्ञा सो मांगी, जल्दी फिरो अभ्यास मह लागे। माता पिता गुरु संत आदि के चरणों में नमस्कार करके आशीष प्राप्त करना और बाद में विद्या अभ्यास के लिए स्कूल में जाना। किसी प्रकार का तूफान नहीं करना। शिक्षण देने वाले सब शिक्षक मास्टर अपना गुरु है, ऐसा समझकर दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम नमस्कार करना
और उनके साथ मान विवेक से रहते से विद्या जल्दी प्राप्त होगी। अधिक आवश्यकता होने पर ही बाहर जाने का कारण पड़ जाए तो मास्टर से आज्ञा लेकर ही जाना और जल्दी से वापस आकर विद्याभ्यास में प्रवृत्त हो जाना और पढ़ने में ध्यान देना। गरीब दुखी कमजोर जो बालक उन्हें सताए पाप बड़ साल। कोई जीव को तुम न मारो खराब आदत दिल में न धारो। माता पिता जो आज्ञा दिन विद्या वही पढ़ो बल चिन्ह। माता पिता भोजन वस्त्र देहि खुशी से वर्तय बाल धर्म येहि। भोजन पान पहिरन के माही आपन स्थिति जाने ताहि। गरीब दुखी कमजोर आदि अन्य बालकों को सताना नहीं, क्योंकि उनको सताने से पाप लगता है। कोई जीव की हिंसा करना नहीं और बुरी आदत तीव तथा तूफानी कोई विद्यार्थी का संग करना नहीं। माता पिता की इच्छा अनुकूल विद्याभ्यास करना। माता पिता जो वस्त्र आदि देवे आनंद मन से धारण कर लेना, यही बालक का बड़ा धर्म है। भोजन पान पहिरन आदि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल रखना यह उत्तम है। यानी कोई धनवान व्यक्ति के साथ स्पर्धा बराबरी नहीं करना। वीर देव गुरु संत का यह श्रवण पुनि बाच। जिससे बुद्धि विमल हो तुम सुख पाओ साच। वीर पुरुष देव गुरु और संत यह व्यक्ति की यश कीर्ति श्रवण करना तथा उनके यश के पुस्तक आदि पढ़ना कि जिससे अपनी बुद्धि निर्मल रहती है अतः सुख शांति प्राप्त होती है। रजतम गुण बारता आही बाँचै सुने बहुत नाताही। जिसका विचार तमो गुण माही उनका संग करो जो नाही। भयंकर गंदे दुर्मह सोई खेलन रमत जाव न होई। नदी तालाब कुआं वन खूहा जाने बिन परवास न हुआ। फिल्म नाटक भवैया सोई बहुत न देखो हानि बड़े होई। रज तम गुण युक्त वार्ता आदि देखना पढ़ना व श्रवण करना नहीं। जिनके विचार पवित्र नहीं है उनका संग विश्वास नहीं करना। भयंकर गंदी और दूर आए हुए स्थान पर खेलने के लिए जाना नहीं। नदी तालाब कुआं बावल वन खेड़ आदि अनजान स्थान में जाने बिना प्रवेश करना नहीं। फिल्म नाटक भवैया आदि कुसंस्कार देने वाले पदार्थ चित्रों को देखना नहीं, उनसे बहुत नुकसान होता है। चोरी झूठ पर पंच न व्यसन यही पाप बड़ ईश्वर जोसन। गुरु को ईश तुल्य शोभा का पवित्र संत पूज करी राखा। सोना चांदी बहु वस्त्र नवीना भव का दार बहुत जोगीना। ऐसा पहिरन कम करो सोई जान पैसा का जो कम होई। रक्षण नीति यही सब गावा बाल बालक को सुख उपजावा। चोरी झूठ परपंच और किसी प्रकार के व्यसन आदि का यानी गांजा भांग अफीम दारू ताड़ी मांस मछली सेवन करना नहीं। यह सेवन करने से पाप का कारण बनता है। उसमें पैसा बिगड़ता है, बुद्धि मलिन होती है, देह का नुकसान है, इज्जत बिगड़ती है। इससे इसका फल दुख रूप है। गुरु को ईश्वर तुल्य मान देना, पवित्र संत आदि को पूज्य भाव से देखना, यह बड़ा धर्म है। सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण आदि बहुत पहनना नहीं। भवकादार वस्त्र भी शरीर पर धारण करना नहीं। ऐसे कीमती पहनने और श्रृंगार करने से उनमें जान का जोखम है और रज तमोगुण युक्त भावना बढ़ती है। फिर उनमें धन पैसा का बहुत खर्च होता है और बहुत से व्यक्तियों को यह अच्छा नहीं लगता है। रक्षा नीति में इसका सविशेष वर्णन दिया है। उनका पालन करने से बाल कुमार कुमारियों को सुख शांति प्राप्त होती है। पुत्र पुत्री आदि के लिए यह बड़ा फर्ज है।
जो पहचान है नहीं जिन पर न विश्वास, उन्हें साथ जाओ नहीं भोजन पान नताश। जिसको अपने को पहचान नहीं है और जिनके पर अपना विश्वास नहीं है, उनके साथ कहीं भी नहीं जाना, और उनके हाथ से दिए हुए भोजन पानी कोई प्रकार के वस्त्र आदि लेना नहीं, खाना पीना नहीं। सबसे प्रेम शुद्ध दिल राखी, कपट प्रपंच मन महना भाकी। कोई वस्तु एकला नहीं खावा, कारण बिना शास्त्र यह गावा। माता पिता वडिल के साथा, सब मर्याद से वर्त याता। बड़े भय जानो पुनि सोई, धर्म व्यवहार सिखाते होई। नीति से धंधा करो कमाई, वह धन तुमको सुख उपजाई। सबके साथ शुद्ध मन से रहना, किंतु छल प्रपंच कपट आदि किसी के साथ नहीं करना। कारण बिना कोई वस्तु अकेले खाना पीना नहीं, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। माता पिता और बड़े आदि के साथ मर्यादा से वर्तन करना यह बड़ा धर्म है। बालकों को बड़े होने के बाद उनको धर्म और व्यवहार सीख लेना चाहिए। कोई प्रकार का धंधा करके नीति से ऐसा पैदा करे, वह नीति का धन सुख शांति देता है। माता बहन पुत्री सम जानो, सब नारिन को ऐसे न मानो। ब्याह हुआ पत्नी घर आही, गृहस्थ आश्रम जोड़ाने वताही। क्षत्रिय प्रेम से दूना जानो, मात पिता गुरु को मानो। दंपति दोनों साथ मरयु, धर्म प्रधान भूली न गयउ। आगल इन कल्याण बखाना, गृहस्थ आश्रम अमी समझाना। सब नारियों को अपने माता पिता बहन पुत्री के समान देखना। देव योग ब्याह हुआ, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में आई, तब अपने माता पिता गुरु आदि में पत्नी से अधिक प्रेम रखना, यह बड़ा धर्म है। यह दंपति को प्रेम और आनंद में रहकर और धर्म को प्रधान समझकर उसका पालन करना, कि जिससे आगे उनका कल्याण होगा। ऐसे पवित्र नियम को पालन करने से गृहस्थ आश्रम अमृत जैसा फल देगा। इति श्री संतान धर्म वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।